एक होता है जी करप्ट माफिया, वो जो करप्शन के बलबोते पे, पैसे की बलबोते पे कानून से बालातर हो। एक आपको मैं इस्तिलाह दे रहा हूं आज ऑन द फ्रंट के प्लेटफॉर्म से, वो है पॉपुलैरिटी माफिया। एक और इस्तिलाह साथ ले लें, पॉपुलैरिटी सिंड्रोम। ये भी वैसे ही होता है। इसमें करप्शन को आप निकाल दें बीच में से, एक शख्स या एक शख्सियत या एक एंटिटी अपनी पॉपुलैरिटी की बुनियाद के ऊपर खुद को कानून से बालातर समझे, दस्तूर से बालातर समझे। अभी ये जो इमरान साहब ने पुरजोश नारे लगा लगा के कल फैसलाबाद के अंदर स्पीच की, जिसको मैं मतन आपको थोड़ा दोबारा रिफ्रेश कर देता हूँ, ज़रा सोचें कि वो अंदाज़ा लगाया कि कोई सेन माइंड जो है इसको एक्सेप्ट कर सकता है जो वो गुफ्तगू फरमा रहे हैं। इतनी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी के लीडर, हु हैज़ बीन द प्राइम मिनिस्टर, हु कॉल्स हिमसेल्फ अ स्टेट्समैन और विजनिंग लीडर, वही कह रहे हैं कि आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ नवंबर में अपना फेवरेट आर्मी चीफ लेकर आना चाहते हैं। ये अपना आर्मी चीफ लाना चाहते हैं कि उन्होंने पैसे चोरी किए हुए हैं। ये इलेक्शन से डरते हैं। नवंबर में जब नया आर्मी चीफ आने वाला है तो इन दोनों की ख्वाहिश है, नवाज शरीफ जरदारी की, कि ऐसा आर्मी चीफ लेकर आए जो इनका फेवरेट हो। अपना आर्मी चीफ लेकर आना चाहते हैं क्योंकि पैसा इन्होंने जो चोरी किया है उसको बचा सकें। ये डरते हैं कि कोई तगड़ा आर्मी चीफ आ गया तो एक मुहब्बे वतन आर्मी चीफ आ गया, अगर कोई तगड़ा आर्मी चीफ आ गया, कोई मुहब्बे वतन आर्मी चीफ आ गया तो पूछेगा इनसे करप्शन के बारे में, तो उनको डर है। इस डर से दोनों इधर बैठेंगे, दोनों मिलकर अपना आर्मी चीफ मुकर्रर करें। किसी सूरत में इस मुल्क की तकदीर इनके हाथ में नहीं होनी चाहिए। मुल्क का आर्मी चीफ मेरिट पे होना चाहिए, जो सबसे मेरिट पर है उसको आर्मी चीफ बनना चाहिए, किसी का पसंदीदा आर्मी चीफ नहीं होना चाहिए। एक तो इसमें यह है कि भाई इमरान खान से पूछ लें कि आपके नज़दीक आर्मी की जितनी टॉप ब्रास है, 3 स्टार जनरल, 2 स्टार जनरल्स जो आर्मी चीफ बन सकते हैं, उनमें से आपके नज़दीक मुहब्बे वतन कौन है? क्योंकि वो कोई एक ही हो सकता है, बाकियों को तो आपने हुब्बुल वतनी से कर दिया है फारिग। और मैं ये सोच रहा था कि यार देखिए कितनी गंदी पॉलिटिक्स है कि हम तो बैठे एयर कंडीशन कमरों में, इमरान खान साहब ने, नवाज शरीफ साहब ने, जरदारी साहब ने प्रोटोकॉल्स इन्जॉय किए हैं। इक़्तिदार की जंग इसलिए लड़ते हैं ना, और क्या अवाम के लिए थोड़ी लड़ते हैं। वो कोई इमाम ख़ुमैनी थोड़ी है कि 2.5 मरले कच्चे मकान पर रह रहा है वो, या वो कोई और थोड़ी है कि अवाम के साथ उसी हालत में गुजारे जिस हालत में अवाम है उनकी। ये तो प्रोटोकॉल इन्जॉय करने के लिए कानून की जंग करते हैं सारे लीडर। लेकिन कानून इक़्तिदार के लिए इतनी आप गंदी जंग में उलझ जाएं कि अब आप सोचें कि आम फौजी जो है, एक खड़ा हुआ है बॉर्डर में, एक खड़ा हुआ है अंदर शहरों के अंदर नाके में, आप उसको ये बता रहे हैं कि आइंदा आने वाला ये मौजूदा आर्मी चीफ भी जो है वो चोरों के साथ मिला हुआ है, और आइंदा आने वाला आर्मी चीफ क्योंकि ये चोर प्राइम मिनिस्टर लगाएगा बकौल इमरान खान के, तो वो भी चोर होगा, ना वो मेरिट पे होगा, ना मुहब्बत बताएगा, बल्कि गद्दार होगा। आप ज़रा सोचें कि इन आर्मी चीफ को तो कॉन्ट्रोवर्शियल कर ही दिया इनकी स्टेटमेंट ने अपने करोड़ों लोगों के साथ, हमारे यहाँ सामने तो नहीं किया, हम तो फौज को कॉन्ट्रोवर्शियल नहीं समझते, इन अपनी पार्टी के लिए कर दिया जो इनके करोड़ों फॉलोअर्स हैं। लेकिन इन्होंने साथ साथ आइंदा आने वाले आर्मी चीफ को भी कर दिया कि वो जो कोई भी होगा, अगर इन्होंने लगा दिया नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ वगैरह या जरदारी साहब ने, तो वो तो है, वो तो करप्ट भी होगा, वो मुहब्बे वतन भी होगा। पहला सवाल तो इमरान खान से मैं पूछता हूँ, भाई ये आपने किसने ये रोल दिया है आर्मी चीफ को कि वो करप्शन पकड़े? करप्शन तो पकड़नी है नैब ने, करप्शन पकड़नी है आपकी हुकूमत ने। 3.5 साल नवाज शरीफ से दमड़ी नहीं निकलवा सके आप, तो बातें आपसे करा लो बड़ी बड़ी, फिर आप मेरिट की बात कर रहे हैं। आपका मेरिट क्या है? आपने उस्मान बुज़दार को लगाया पंजाब का वज़ीर आला, आपको पता है आर्मी चीफ क्या होगा मेरिट पे। आपने वो जो केपी का वज़ीर आला लगाया है, ये मेरिट है। आपने जहांगीर तरीन को काबीना के फैसलों में शरीक किया, जिनके मतलब शुगर कमीशन की रिपोर्ट आपने खुद बनाई कि जी उसमें ये घपले मुबैना तौर पे। ये आप मेरिट के एम को भी जानते हैं। आपका लिए मेरिट है इमरान खान के आई से शुरू होता है और खान के एन पे ख़त्म होता है, ये मेरिट है। तो आप चाहते हैं पूरा पाकिस्तान उस मेरिट पे चले जो है इमरान खान मेरिट, क्योंकि आप पॉपुलर लीडर हैं, आप कानून से बालातर हैं। आपने इस मुल्क के जो लीडरशिप है उसको, मिलिट्री लीडरशिप, उसको कॉन्ट्रोवर्शियल कर दिया, उसको हर्ट किया है। ISPR का बयान जो आया है, ये ऐसा बयान मैंने किसी के मुतालिक कभी सुना नहीं। उन्होंने कहा चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के फ़ौज से मुतालिक बयान पर आर्मी में शदीद गम और गुस्सा पाया जाता है, ये मेरिट पे तैनाती होती है, हुब्बुल वतनी दहाइयों पर मुहित है। यानी कि आप ये कह रहे हैं कि कोई एक बंदा जो आपकी नज़र में है वो हुब्बुल वतन है, बाकी के जितने सारे हैं जिनको किसी एक को ये लगा देंगे वो मुहब्बुल वतन नहीं होगा आर्मी चीफ। और उससे बढ़ के सवाल, कल अगर आपकी गवर्नमेंट आएगी तो इन्होंने आर्मी चीफ अगर लगाया होगा तो आप उससे किस तरह काम करेंगे? आप तो पहले उसे गद्दार कह चुके हैं। तो भाई बात ये है कि जब आपने मोटरवे के ऊपर 120 किलोमीटर इमरान खान साहब ने क्रॉस किया ना,
120 आपने क्रॉस किया, 121 पे चले गए और किसी ने आपको नहीं पूछा। आपने इदारों का मजाक उड़ाया, आपने अदालतों का मजाक उड़ाया, आप 130 पे भी चले गए, आपको किसी ने नहीं पूछा। तो भाई जब आपने 120 ही क्रॉस कर लिया, उसके बाद आप 160 पे जाए, 180 पे जाए, आपको पूछने वाले कोई नहीं है, तो बस ठीक है। फौज के इस ट्वीट का क्या इंपैक्ट है, मैं आपको रियलिस्टिकली बताऊं तो फौज के ट्वीट का क्या हो सकता है। उन्होंने अपने गमों गुस्से का इजहार कर दिया, इससे ज़्यादा वो क्या कर सकते हैं। वो मार्शल लॉ तो नहीं लगा सकते ना, फौज के पास तो एक ही इख्तियार होता है, वो मार्शल लॉ लगा दे, खुदा ना खास्ता, वो तो ये फौज नहीं लगा रही, तो फौज और क्या कर सकती है। ये हुकूमत पाकिस्तान की तारीख की वीक तरफ, अभी मुसद्दिक मलिक साहब को मैं सुन रहा था, मैं उनके सेंटीमेंट्स को ये नहीं कहता कि वो जाली सेंटीमेंट्स थे, असल होंगे, शायद हर पाकिस्तानी के ऐसे हों, लेकिन आप कर क्या सकते हैं। आपने रेड करने की हिम्मत की, आप पीछे हट गए, जेन्युइन केस आपके नज़दीक था, वारंट गिरफ्तारी आपने विड्रॉ कर लिया, आपने कहा जी वो हमारी तो गवर्नमेंट है, चूचू का मुरब्बा गवर्नमेंट। पहले जरदारी साहब से पूछेंगे, उन्होंने कहा पॉलिटिकली सही नहीं है, कानून की वायलेशन हो रही है तो होती रहे, इमरान खान को हाथ नहीं लगाना भाई। फिर आपने कहा मौलाना फजल रहमान को पूछेंगे, वो 50-50। ओ भाई आप गवर्नमेंट में हैं क्यों, आपको तो घरों को चले जाना चाहिए। शर्मिंदगी है, PMLN के लिए कह रहा हूँ, ये भी कोई ज़िंदगी है आप लोगों की हुकूमत में आके। एनी हाउ ये सब कुछ चलता रहता है, लेकिन इमरान खान साहब के बयान के ऊपर इंडिया में जो धूमें मचती हैं उसका एक नज़ारा सुन लें ज़रा। इंडिया का जो आज मैं पहली दफ़ा चलाने लगा हूँ, ये इससे पहले इमरान साहब ने बहुत रोंदा है फ़ौज को, क्या क्या नाम नहीं लिए उनके, गद्दार कह दिया, मीर सादिक कह दिया, और अपनी जो पूरी लॉट उन्होंने तैयार की है, वो तो लग रही है से अवामी लीग तैयार हो गई है शेख मुजीबुर रहमान की। वो लब्बैक कह रही है, वो कह रहे गद्दार, ये फला बंदा गद्दार, वो कह रहे गद्दार है। वो जैसे पाइट पाइपर ही हो तो उसके पीछे लोग चल रहे होते हैं, बिल्कुल ये सिचुएशन है। ये होती है पॉपुलैरिटी सिंड्रोम, पॉपुलैरिटी माफिया। सुनवाया जी इंडियंस क्या कह रहे हैं इमरान साहब के ऊपर, बुखारी साहब फरमाइए। देखिए गुजारिश ये है कि एक तो आपने बहुत कुछ जो है उसकी समिंग अप कर दी है, इसके अंदर ऐड करना बहुत मुश्किल होगा, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ। मैं सिर्फ इमरान खान साहब से ये सवाल पूछना चाहता हूँ कि अगर कोई भी आर्मी चीफ जो आप समझते हैं कि बहुत मुहिब वतन होगा और आपकी मर्ज़ी का भी होगा, आपका ख्याल ये है कि वो आके बाकी सबसे करप्शन का पूछेगा, आपसे तो पूछेगा नहीं बिल्कुल, क्योंकि आपके ऊपर तो कोई इल्ज़ाम है ही नहीं। अब इल्ज़ामात की हद तक ज़रा आप देखिए, आप पर इल्ज़ाम है आप खुद चोर हैं, आप पर इल्ज़ाम है आपकी बहन चोर है, आप पर इल्ज़ाम है आपके बेगम चोर है, आपके साथी चोर हैं, आपके सुनामी ट्री में करप्शन हुई, आपके मालम जब्बा में करप्शन हुई, मैं क्या क्या बताऊँ आपको, एक लंबी लिस्ट है, सारे जानते हैं वो। तो वो आपसे क्यों नहीं पूछेगा? ये आपने कैसे तय कर लिया है कि वो आएगा और आके बस आपके मुखालफिन का बेड़ा गर्क कर देगा और आपको कहेगा आइए जनाब आप हुकूमत संभाल लें? ये तो नहीं होने जा रहा, ना इस तरह होता है कभी। दूसरी बात यह है कि वो इंडिया के स्टेटमेंट तो हम सुन रहे थे, इसको तो आप एक तरफ रख दीजिए। मुझे आप ये बताइए कि पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज की क़यादत को जलील करने का एजेंडा है किसका? अगर मैं एज ए स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री समझूं तो मैं समझता हूँ हिंदुस्तान को हमारी फ़ौज से बहुत तकलीफ़ है, इसराइल को हमारी फ़ौज से बहुत तकलीफ़ है, अमेरिका के भी पेंटागन को हमारी फ़ौज से बहुत तकलीफ़ होगी, इसलिए कि हमारी फ़ौज जो है वो न्यूक्लियर आर्सेनल जो है उसकी कस्टोडियन है। अरे बाबा, आप उनके लीडरों को कह रहे हैं, आप फ़ौजी क़यादत तो कह रहे हैं वो मुहिब वतन नहीं है। आप मुझे बताइए, फ़ौज के अंदर कोई मुहिब वतन आदमी इन रैंक्स तक पहुंच सकता है जिनकी पेंट आप उतार रहे हैं चौक में? ये आप क्या कर रहे हैं? खुदा के लिए खान साहब, आप ज़रूर सियासत कीजिए, आपका हक है, ये बिल्कुल इम्पोर्टेड हुकूमत होगी, लेकिन ये इम्पोर्टेड एजेंडा किसका है? अब इसके ऊपर तो बेपनाह बात की जा सकती है। मेरे ख्याल से मलाइका बुखारी साहब ज़रूर डिफेंड करेंगी और बिल्कुल ठीक डिफेंड करेंगी, लेकिन एक बात का ज़रूर ख्याल रखें कि जो पाकिस्तान का अपना नेशनल इंटरेस्ट है जो कभी डिफ़ाइन नहीं हुआ, अल्लाह करे कि वो डिफ़ाइन हो जाए तो जान छूटे इस सारे अजाब से, उसको तो कंप्रोमाइज़ ना करें। आप अपनी चरब ज़बानी में या आप अपने जोश खिताबत में जो आपके मुंह में आए आप कह जाएंगे, ऐसा होता नहीं है। जोश खिताबत नहीं है बुखारी साहब, आई बैक टू डिसएग्री विद यू। जोश खिताबत नहीं है, ये एक सोची समझी पूरी जो है वो उन्होंने बात की है। ये जोश खिताबत नहीं है, वो करते आ रहे हैं, कोई पहली दफ़ा नहीं कहा उन्होंने, वो करते आ रहे हैं। मैं आपकी हर बात से एग्री कर सकता हूँ, मैं आपकी इस बात से एग्री नहीं कर सकता बुखारी साहब कि ये जोश खिताबत में निकला है।